नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, हम कुंडली की जब भी बात आती है, जब भी आप अपनी कुंडली किसी को दिखाते हैं, तो बेसिक चीज़ जो आप फोकस करते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से जब आप सवाल पूछते हैं या फिर आप अपना हाथ ही दिखवाते हैं, तो आप बेसिक जो आपका सवाल होता है वो कहीं न कहीं आपके पैसे, करियर तक ही सीमित रह जाता है। बहुत ज़्यादा तो फिर शादी और बच्चे तक बात आती है कि बच्चे का एजुकेशन क्या होगा। मतलब जो बेसिक जो डिस्कशन का जो पार्ट होता है वो बेसिकली पैसे से रिलेटेड ही होता है या आपके करियर से रिलेटेड होता है। लेकिन कभी भी हेल्थ के बारे में हम कम ही सवालात करते हैं। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। देखिए, जब भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात होगी तो जनरल जो आप चर्चा करते हैं या कुंडली आप भी अगर थोड़ा बहुत देखते हैं तो आप हमेशा ही सिक्स्थ हाउस पे जाके आपकी सुई अटक जाती है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है कुंडली में वो आपका रोग, रिपु और ऋण का कारक माना जाता है, या उसके लॉर्ड की स्थिति आप देखते हैं और वहीं पे आप बेसिक आपका सारा जो डिस्कशन है वो हेल्थ का वहीं रह जाता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए, सिक्स्थ हाउस तो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सिक्स्थ हाउस कारक ही उस चीज का है, उसके लॉर्ड की स्थिति से बहुत कुछ पता लगता है हेल्थ के बारे में। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आपका कुंडली का 12 घर है, 12 हाउस है, 1 से लेकर 12 तक, वो भी कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी बॉडी के पार्ट्स को दर्शाते हैं। उसी तरीके के जो भी हम जितने भी हमारे प्लानेट हैं वो भी हमारे किसी न किसी बॉडी पार्ट्स को भी कहीं ना कहीं वो दर्शाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के कारक होते हैं, इसमें बॉडी के पार्ट्स को भी वो दर्शाते हैं। तो वो ये जो हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जो सीरीज है, हेल्थ के बारे में जानकारी की जो सीरीज है, इस पे हम चर्चा करेंगे, हर हाउस पे आएंगे, हर एक प्लानेट पे जाएंगे और ये सीरीज हमारी बन जाएगी इस टॉपिक पे। लेकिन आज का जो हमारा चर्चा है, जो 3 जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो अगर आपको हेल्थ के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आपको जरूरी ये पता होना चाहिए और अपनी कुंडली में इन 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको देखना ही देखना है, हाउस के अलावा, सिक्स्थ हाउस के अलावा, प्लैनेट्स के अलावा। तो सबसे पहला जो चीज है वो क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज है वो है आपका लगन, है ना। यानी कि लगन बोले तो आपका फर्स्ट हाउस। और लगन से क्या क्या चीजें देखते हैं? आपका व्यक्तित्व देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका शरीर, क्योंकि लगन का जो पर्यायवाची शब्द है वो है तनु, यानी आपका शरीर, है कि नहीं। तो सारी बीमारियां जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को ही तो नुकसान पहुंचाती हैं। तो लगन को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो लगन की जब आप बात करेंगे तो क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती है जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपका शरीर जो है वो एक बीमारी का घर बन सकता है। जब हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन को मिलाएंगे, जो फैक्टर्स हैं उनको मिलाने के बाद, लेकिन लगन कैसे कमजोर होता है और फिर क्यों, उससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है हेल्थ से रिलेटेड, उसको आप समझिए। तो देखिए, लगन के लॉर्ड की स्थिति, मान लीजिए लगन का लॉर्ड लगन में ही है और उसकी डिग्री बहुत अच्छी है कि नहीं, और वो अस्त भी नहीं है, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे ना लगन मजबूत है। कोई भी देख के बोलेगा कि लगन मजबूत है क्योंकि वो अस्त नहीं है, उसकी डिग्री भी अच्छी है, वो किसी प्लानेट जैसे राहु, शनि के साथ ना बैठे हों, यानी कि जो खास करके जो नैसर्गिक मित्रता के चक्र में आप बात करें, उसके अलावा भी राहु के साथ ना बैठे हो, केतु के साथ ना बैठे हो, किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ ना बैठे हो, और कुंडली में किसी ऐसे प्लैनेट के साथ ना बैठे हो जो जिनसे उनकी मित्रता नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि लगन थोड़ा कहीं ना कहीं डिवाइडेड अटेंशन है, लगन कहीं ना कहीं कमजोर है। ये कोई भी बेसिक चीजें आप देख के आपको पता लग सकता है। तो क्या होना चाहिए? लगन आपका मजबूत होना चाहिए। लगन का लॉर्ड अगर लगन में ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी स्थिति में हो। लगन का लॉर्ड अपने ही किसी मूल त्रिकोण राशि में है, किसी भी घर में है, लेकिन अपनी मूल त्रिकोण राशि में अपने घर में, तो भी कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि वो सही है। लगन का लॉर्ड अगर पंचम में है तो भी बहुत अच्छी स्थिति है। लगन का लॉर्ड अगर 9th हाउस में है तो भी बहुत अच्छी स्थिति है। लगन का लॉर्ड अगर 10th हाउस में भी हो, 11th में भी हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लगन का लॉर्ड अगर आपका 6, 8 और 12 में है तो आप कह सकते हैं कि लगन कहीं ना कहीं आपका कमजोर है। लगन का लॉर्ड अगर आपका अस्त है तो भी कहीं ना कहीं आपका लगन कमजोर है, यानी कि शरीर को बीमारी हो सकती है क्योंकि लगन कमजोर है। लगन का लॉर्ड अगर आपका राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो भी आप कह सकते हैं मैलेफिक प्लैनेट के आसपास होने की वजह से लगन आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान आपका शरीर रहेगा। एक तो बात लगन की होगी। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका सूर्य। सूर्य क्यों? क्योंकि सूर्य को देखिए आत्मा का कारक माना जाता है। अगर आप, और आत्मा ही है जो सारी चीजों को लेकर चलती है, जो भी आपके मेमोरीज हैं, जो भी आपके साथ जीवन में हो रहा है पिछले जन्म में या फिर इस जन्म में, उस सबको कैरी कर कर कोई लेके चलता है, तो आपका सोल लेके चलता है। तो सोल को तो आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर ही नहीं सकते। और सोल का कारक कौन है? वो सूर्य को माना जाता है। तो सूर्य की स्थिति आपको देखनी पड़ेगी। वही सारे फैक्टर्स इसमें भी अप्लाई होंगे जो लगन के लॉर्ड में अप्लाई हुए हैं, कि सूर्य जो है 6, 8, 12 में ना हो, शनि के साथ ना हो क्योंकि शनि से उनकी मित्रता नहीं, राहु के साथ ना हो क्योंकि ग्रहण योग बनता है। तो ये स्थिति आपको देखनी पड़ेगी। वो सूर्य जो है उनकी डिग्री ठीक ठाक होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा? आपका आत्मा जो है वो तृप्त रहेगा। और अगर आपका आत्मा तृप्त है तो आप चाहे कहीं भी क्यों ना हो, कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन क्या है? आपका सोल ही तो है। अगर आत्मा आपका तृप्त है, अगर आप मान लीजिए 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं,
आप हिल स्टेशन चले जाइए, आप विदेश चले जाइए, कहीं भी घूमने चले जाइए जहाँ आप जाना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है। लेकिन वहाँ जाके भी अगर आपका सोल कहीं न कहीं तृप्त नहीं है, कहीं न कहीं कुछ चीज़ों से लेकर हमेशा ही परेशान है, कोई ना कोई बोझ है उसके तले, कोई गलत काम कर देने की वजह से, या फिर आप कह लीजिए कोई कसक रह जाने की वजह से, अगर आपका सोल ही प्रफुल्लित नहीं है, आप अंदर से ही खुश नहीं है, तो कहीं न कहीं वो आपको एक बीमारी की तरफ ले जाएगा। तो सबसे पहले आपका शरीर तंदुरुस्त यानी लगन, दूसरा जो आपका सोल है, वो सही रास्ते पे है, कोई कहीं न कहीं ऐसी कोई चीज़ है नहीं उस आत्मा के साथ जुड़ी हुई जो उसको हमेशा ही परेशान करती है। तो आप कह सकते हैं कि आपका आत्मा तृप्त है, आपकी आत्मा प्योर है, क्योंकि आपके आत्मा पे, आपके सोल पे कोई बोझ नहीं है किसी गलत काम किए होने की वजह से। तो आप कह सकते हैं कि सोल आपका मजबूत है। अब तीसरा जो है वो मन, यानी मन का कारक कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें जीवन में आपके आसपास सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, यानी कि चंद्रमा मान लीजिए नीच का है वृश्चिक राशि में जाके, या फिर राहु के साथ है वो, या बहुत कह सकते हैं अस्त हो गया है, या फिर 6, 8, 12 में, चंद्रमा तो खास करके 6, 8, 12 में जाके बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि बहुत ही सौम्य प्लानट आप कह सकते हैं कि एक नेचुरल बेनिफिक प्लानट है। तो ऐसे किसी हाउस में जाके तो ऑब्वियसली कंफर्टेबल नहीं होंगे, और उसका असर आपके मन पे होगा, और आपका मन से ही पहले आप मन से बीमार होंगे, तब जाके आपको वो शरीर पे आएगा। तो कॉम्बिनेशन देखिए आप, लगन आपका मजबूत होना चाहिए जो आपका शरीर है, सूर्य आपका मजबूत होना चाहिए जो कि आपका सोल है, और चंद्रमा आपका स्ट्रांग होना चाहिए जो कि आपका मन है। अगर ये तीनों चीजें कुंडली में सही हैं, तब आप बात करेंगे कि अगर 6 हाउस आपका कमजोर भी है, तो ये अगर मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं आप चीजों को संभाल ले जाएंगे। बाकी देखिए 6th फ्लोर आपके स्ट्रांग ही क्यों ना हो, है कि नहीं, आपकी कोई ऐसे कॉम्बिनेशन बन ही ना रहे हो जिससे आप बीमार पड़े, फिर भी अगर इन सूर्य चंद्रमा और आपका लगन का लोड अगर मजबूत नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी तो होने ही वाली है। खास करके इन तीनों ही प्लैनेट के साथ अगर चंद्र राहु बैठे हो, तो कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जिसका आपको पता ही ना चले, है ना। तो कॉम्बिनेशन बहुत सारे होंगे, हम ये भी देखेंगे कि हर एक हाउस से कौन सा बॉडी पार्ट, अब इन तीनों को देखने के बाद आप देखेंगे कि किस हाउस, आपको ये देखना हो कि क्या बीमारी हो सकती है, तब हाउस की बात आएगी कि कौन सा हाउस एफ्लिक्टेड है कि नहीं। फिर 6th हाउस के लॉर्ड की भी बात आएगी, कौन सा प्लैनेट 6th हाउस का लॉर्ड है ना, किस प्राणी कहाँ पे दृष्टि है, तब जाके एक निचोड़ निकलता है कि किन बीमारी का आपको खतरा हो सकता है, क्या चीजें आपको छोड़नी है। हम इसकी चर्चा अपने आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है, और मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि पैसा कैरियर तो सब कुछ देखिए, कहीं ना कहीं हेल्थ का फैक्टर तो आप कुंडली में जरूरी देखिए, जिसमें आपका लगन, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए 6th लॉर्ड को देखिए, बाकी घरों को देखेंगे, बाकी प्लैनेट्स को देखेंगे, ये जानने के लिए कि वो कौन सी स्पेसिफिक बीमारी है जो आप पता कर सकते हैं अपने कुंडली के द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और इस सीरीज को फॉलो कीजिए, क्योंकि इसके वीडियो लगातार 2 दिन के अंतराल पे आते रहेंगे और इसकी एक मास्टर सीरीज बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।